in the name of Swaraj Party. Swaraj Party में जो enrolled है, they could fight the election of the Legislative Council. But Swaraj Party is a party within the Congress. ये कांग्रेस से टूट के नहीं बनी, कांग्रेस के अंदर ही थी, और जो एनरोल थे स्वराज पार्टी में, दे कुड फाइट द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो एंड स्वराज पार्टी में जो कंटेस्ट किया गया था इलेक्शन, द लीडर्स कम विद द थम्पिंग मेजॉरिटी. अब स्वराज पार्टी के बाद हम आते हैं साइमन कमीशन. ये साइमन कमीशन अपॉइंट हुई थी 1927 में. 1919 एक्ट में एक प्रोविजन और भी था कि 10 साल के बाद आफ्टर 10 years अ कमीशन वाज टू बी अपॉइंटेड टू सजेस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया. तो इट वाज द स्टैट्यूटरी कमीशन. लेकिन अगर 10 साल की बात करें, शुड बी फॉर्म्ड इन 1929, बट वाज फॉर्म्ड बिफोर 2 years, क्योंकि जो कंडीशन थी उस समय इंग्लैंड में चेंज होने वाली थी. टोरी गवर्नमेंट थी, तो टोरी गवर्नमेंट के इलेक्शन हेल्ड होने थे इंग्लैंड में. टोरी गवर्नमेंट की विक्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं होनी थी. उसके बाद लेबर पार्टी का था कि लेबर पार्टी वुड कम टू द पावर, एंड लेबर पार्टी हैड द सिंपैथी टुवर्ड्स इंडियंस. इसलिए टोरी गवर्नमेंट ने बहुत जल्दबाजी में 2 साल पहले ही साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड. साइमन कमीशन वाज लैंडेड इन इंडिया. बॉम्बे में लैंड हुए थे इन 1928. ये क्वेश्चन आता है एनटीएससी में कि साइमन कमीशन व्हेन लैंडेड इन इंडिया. तो ये फॉर्म्ड इन 1927 but landed on the Indian soil in 1918. This commission was headed by Sir John Simon. और इसमें जो members थे, that were 7 members. They were all British. इसमें कोई इंडियन members नहीं था. इसलिए पहले ही जैसे ही फॉर्म हुआ वैसे ही इंडियंस जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट हो गए, बिकॉज इंडियंस का ये मानना था कि इंडियंस के बारे में फैसला करेंगे, इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे. देयर वर नो इंडियंस. It was against the caliber of the Indians. इसलिए कांग्रेस बैकवर्ड दिस कमीशन बिकॉज इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियंस. और साथ में इसलिए भी था कि मतलब ये डिसाइड करेंगे कि वेदर वी आर केपेबल टू एडमिनिस्टर आवरसेल्व्स और नॉट, कि हमें और कौन से रिफॉर्म्स दिए जाए. So when the commission arrived in India in February 1928, it was greeted with countrywide hartal, demonstrations, slogans like "Simon, go back." और उसी में एक फेमस लाला लाजपत राय की भी डेथ हुई थी while protesting the Simon Commission. उनको लाठी ब्लोज के कारण लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी. तो ये सब साइमन कमीशन का एजिटेशन है. और उसी समय ब्रिटिश वायसरॉय ने चैलेंज करा था कि आप ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार करके बता दो which were acceptable to the Indians. और इसीलिए एक नेहरू रिपोर्ट आई थी. उसमें जो और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड विकिनहैम, उन्होंने वायसरॉय को कहा था कि चैलेंज द इंडियंस to prepare and produce a constitution acceptable to all political parties in India. और कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट करा और मोतीलाल नेहरू जो थे उसके नेहरू रिपोर्ट के चेयरमैन, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, दैट इज नेहरू रिपोर्ट. जो इनके फीचर्स थे दैट इज डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए इंडिया को, डोमिनेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एंड प्रोविंसेस. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स लाइक मिनिस्ट्रीज जो है इंडियन के हाथों में होंगी और दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, नॉट टू द गवर्नर और द गवर्नर जनरल. पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे मिनिस्टर्स. पार्लियामेंट जो है सेंटर की कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, जॉइंट इलेक्टोरेट, फंडामेंटल राइट्स. बट मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट दिस कमीशन. ब्रिटिश को मौका मिल गया कहने का कि अभी तक इंडियंस जो है नहीं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए विच वर एक्सेप्टेबल टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. और उसी समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके पहले एक लाहौर सेशन हुआ था, हिस्टोरिकल लाहौर सेशन. दिसंबर 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी. अगर ये बहुत हिस्टोरिकल इवेंट था. मोतीलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1928 एंड द सन सक्सीडेड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस. लाहौर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1929 में, in which Jawaharlal Nehru was the president, and in this Lahore session complete independence of Poon Siraj was declared as its goal. And there the Lahore session decided to celebrate the Independence Day all over India on 26 January 1930. कि इस दिन हम ऑल ओवर इंडिया में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. और इसी डेट के मेमोराइज करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है that was enforced on 26 January 1950. On that day the tricolor flag was hoisted at many places.
And at this time, the Congress Working Committee authorized Mahatma Gandhi to launch a program of civil disobedience, including non-payment of taxes, with the ultimate object of attaining post-Swaraj. Up Gandhi ji started the civil disobedience movement with his famous Dandi March or Salt Satyagrah. 12th March 1930. फॉलोवर्स जिनके साथ थे, स्टार्टिंग में 78 फॉलोवर्स थे, और डांडी जो गुजरात में वहां तक पहुंचते हजारों में इनके फॉलोवर्स हो गए थे। 6 अप्रैल को he break the salt law by picking salt from the coast and followed by the breaking up of salt law India-wide. And Vasu said कि मतलब एक फाइन स्ट्रेटजी करिए, एक कॉमन मैन का इशू उठाया एंड गॉट द सपोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सेप्टिक रॉन्ग हो गया हमारे लिए। दिस इज द वर्डिंग्स ऑफ द पास्ट रॉड। द गवर्नमेंट रिसॉर्ट रिप्रेसिव मेजर्स अगेन। अबाउट 60,000 पीपल वर अरेस्टेड बट द रिप्रेसिव मेजर्स वर इनफेक्टिव। अब एक बात और, अगर हम कहें कि डांडी मार्च जब गांधी जी ने करी थी तो उस समय उन्होंने गांधी जी को क्यों अरेस्ट नहीं करा, या व्हेन ही ब्रेक द सॉल्ट लॉ, जब 6 अप्रैल को जब उन्होंने सॉल्ट बनाया था तो उस समय क्यों अरेस्ट नहीं करा? सिंपल सी बात है, बिकॉज ही वॉज वेरी पॉपुलर। अगर ब्रिटिश गांधी जी को दैट टाइम अरेस्ट कर लेती तो एक तरह से पब्लिक जो है अभी तक कांसी बांध के रख रहे हैं। जो मूवमेंट है बहुत ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज मूवमेंट हो जाता है, बहुत वायलेंट हो जाता है, ब्रिटिश के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर हम किसी को भी अपने हम किसी बहुत अफेक्शनेट होते हैं, एकदम से उसको कुछ हो जाए तो वी कांट बेयर इट। तो गांधी जी वाज वेरी पॉपुलर, अगर उस समय अरेस्ट कर लेते तो मूवमेंट वायलेंट हो जाता, ब्रिटिश के लिए बहुत मुश्किल हो जाता उस मूवमेंट को रोकना। दैट्स व्हाई उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट नहीं करा और बाकी सब लीडर्स को आफ्टर उन्होंने अरेस्ट कर, गांधी जी को बाद में अरेस्ट। अब ये जो नॉन कॉपी मूवमेंट था बहुत लंबा चला था, 1930 से 1934 के बीच तक चला था। एक बार सस्पेंड भी हुआ था and ultimately it was withdrawn totally in 1934. इसके बीच में happenings हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930 में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और राजेंद्र प्रसाद ने बहुत ही फेमस डायलॉग बोले थे कि ये तो बिना दूल्हे की शादी जैसा है, बिकॉज कांग्रेस इज द मेन पार्टी ऑफ द पीपल, और अगर कांग्रेस ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो नो यूज। इसने मुस्लिम लीग ने भी लिया था, बी आर अम्बेडकर ऑल्सो टेकन पार्ट में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन नतीजा किसी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अल्टीमेटली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड। अब ब्रिटिश को लगा it was very difficult to reach to any conclusion without taking support of the Congress. इसलिए गांधी इरवाइन पैक्ट हुआ था। गांधी जी was also in moved to some sort of agreement, क्योंकि मोमेंटम जो है पीपल का थोड़ा सा डाउन हुआ, तो गांधी कभी भी नॉन कॉर्पोरेट एक्सेस नहीं करना चाहते थे। वो हमेशा अगर ब्रिटिश ने अच्छी रिफॉर्म देने की पहल करी, गांधी जी एक्सेप्टेड दैट, और इरवाइन ब्रिटिश गवर्नमेंट की नेसेसरी थी कि गांधी जी का सपोर्ट लिया जाए। इरवाइन वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम, तो गांधी इरवाइन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 में। इस एग्रीमेंट में ये था कि गांधी जी would suspend the civil disobedience movement. Irvine and Gandhi also agreed to participate in the second round table conference. Irvine ने कहा था कि जो भी प्रिजनर है दैट वाज नॉन वायलेंट, जो भी नॉन वायलेंट प्रिजनर्स थे उनको सबको छोड़ दिया जाएगा, जो मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट रिटर्न, और जो भी जो पिकेटिंग है वो कुछ एरिया में अलाउड किया जाएगा विद इन अ सर्टेन लिमिट, इट वाज टू बी अलाउड। लेकिन इसमें एक और बात है कि उस समय रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी साइड बाय साइड चल रही थी, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव दैट वाज इन द जेल, उनके बारे में गांधी ने कोई एग्रीमेंट नहीं करा, तो इट वाज वेरी क्रिटिसाइज्ड, उनको फांसी की सजा दी गई थी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 1935 में। तो इट वाज दिस पार्ट वाज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड कि गांधी ने उन जो देशभक्त थे उनको छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो अभी जो सस्पेंडेड हो रखा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट,
Gandhi took part in the second round table conference. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी अपनी एक तरह से जो विशिष्ट वेशभूषा है वही जो आपको पता है कि डाक्टर धोती और ये सब उस पर गए थे। तो जब उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट इज लॉर्ड मैकडोनाल्ड गांधी जी को कहा भी था कि यू शुड कम इन अ प्रॉपर ड्रेस, पर गांधी जी ने कहा आई विल कम इन दिस ड्रेस वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट। अल्टीमेटली गांधी जी उसी वेशभूषा में गए एंड वाज द मेन ओरेटर देयर, मेन ओरेटर थे एंड इम्प्रेस एवरीबडी विद हिज ओरेटरी। अपनी विचित्र वेशभूषा से एक जो पर्सनालिटी थी दैट वाज वेरी मैग्नेटिज्म, इनमें बहुत मैग्नेट होता था जो सबको अट्रैक्ट कर लेता था। तो वही उसी पर्सनालिटी से अपनी ओरेटर जो था भाषण के द्वारा पब्लिक को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करा, बट कोई भी कंक्लूजन किसी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं बना पाए। बी आर अम्बेडकर अपनी जिद पे अड़े हुए थे, मुस्लिम लीग अपनी जिद पे अड़े हुए थे। अल्टीमेटली गांधी जी के डिसअपॉइंटेड, खाली हाथ ही वो इंडिया पे आए, लेकिन व्हेन ही लैंडेड ऑन इंडियन सॉइल ही वाज ग्रीटेड विद वेरी वेलकम्ड, greeted with very warm welcome, though he has come empty handed। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंडिया पे लैंड करा, यहाँ पे सिचुएशन दैट वाज टोटली चेंज्ड। नाउ वायसरॉय जो थे दैट वाज चेंज फ्रॉम लॉर्ड इरवाइन टू लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड इरवाइन की जगह आ गए थे लॉर्ड विलिंगडन एंड ही वाज वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा एक से खुरल था इंडियन सैंटिफिक्स का, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था। लॉर्ड विलिंगडन हैज सेड कि कांग्रेस को मैं कांग्रेस को मैं बिल्कुल एक दूसरे तहस नहस कर दूंगा, और रिप्रेशन करा, वो लाठीचार्ज, पब्लिक को प्रिजन में डाला गया। तो एक तरह से टोटली चेंज सिचुएशन दिखाई दी। इन दीज सर्कमस्टांसेस गांधी स्टार्टेड his civil disobedience movement again। he started the civil disobedience movement, वापस उन्होंने स्टार्ट करा, बट दिस टाइम कोई ऐसा कोई सेंट्रल इशू नहीं था जिससे जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती। अल्टीमेटली 1934 में ही विथड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हालांकि कहीं सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो विथड्रॉ हो चुका था, लेकिन एक तरह से मास मूवमेंट था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फेल हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को बोलना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यू शुड टेक पार्टिसिपेट इन इट। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। उसके बाद हमें 1935 का एक्ट हमें देखने को मिलता है जिसमें इंडियंस को कुछ बेनिफिट्स दिए गए। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द एक्ट ऑफ 1930। लेकिन स्वराज का जो एक मेन था कि either to end or mend the act of 1919 ultimately fail हो गया with the death of C.R. Das। स्वराज पार्टी जो अल्टीमेटली 1985 में एक तरह से खत्म हो गई। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट स्वराज पार्टी ने करा, लेकिन एक मेन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें जो पॉलिटिकल वैक्यूम था वो थोड़ा सा इन्होंने फिल करा।